Hello, welcome to Enna Institute. Myself मानसी है. सो प्रीवियस वीडियोस में हमने इफ एल्स की बात की थी कि इफ एल्स हम किस तरह से डिफाइन करते हैं इन द पाइथन एंड जावा. आज हम बात करेंगे कि कितने टाइप के डेटा टाइप्स होते हैं इन जावा एंड पाइथन. सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले मैं जावा की बात करूं तो जावा में हमारे पास टू टाइप्स के डेटा टाइप्स होते हैं, प्रिमिटिव डेटा टाइप्स एंड नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. प्रिमिटिव डेटा टाइप्स जो पहले से प्री डिफाइंड है, बूलियन, न्यूमेरिक. बूलियन टाइप में हमारे पास है बूलियन, जहां पर हम ट्रू और फॉल्स की बात करते हैं. न्यूमेरिक में हमारे पास होते हैं करेक्टर वैल्यूज एंड इंटीग्रल वैल्यूज. तो करेक्टर वैल्यूज में हमारे पास करेक्टर होते हैं अ सिंगल करेक्टर ए बी सी डी. इंटीग्रल वैल्यूज में हमारे पास होते हैं इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट. इंटीजर की बात होती है जहां पर हम होल नंबर की बात करते हैं 1 2 3 4. फ्लोटिंग पॉइंट में जहां पर हम 2.4 5.6 डेसिमल नंबर की बात करते हैं. फर्दर ये भी डिवाइड होते हैं बाइट, शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, फ्लोट, डबल. तो ये किस तरह से डिवाइड होते हैं देखते हैं. हमारे पास इंटीजर, शॉर्ट, लॉन्ग. बेसिकली जब भी हम कोई वेरिएबल इंटरनली डिफाइन करते हैं तो वो इंटरनली मेमोरी लेता है. अब वो कितना मेमोरी लेगा वो उस पर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप का डेटा टाइप है. इंटीजर को हमने शॉर्ट, इंट, लॉन्ग, अगर मैं 3 पार्ट में डिवाइड करती हूँ तो ये क्या लेता है, मेमोरी के 16 बाइट लेता है, 16 बिट लेता है. इंटीजर 32 बिट लेता है, लॉन्ग 64 बिट लेता है. लेकिन उसके अकॉर्डिंग ही उसकी रेंज चेंज हो जाती है कि कितनी रेंज तक की नंबर को वो रख सकता है. अगर मुझे ज्यादा रेंज की जरूरत नहीं है तो मैं शॉर्ट डिफाइन कर सकती हूँ. ये भी होल नंबर के लिए होता है बट मेमोरी कम लेता है. अगर मुझे बहुत हाई रेंज चाहिए नंबर की तो वहां पर हम लॉन्ग डिफाइन करेंगे. इसी तरह से फ्लोटिंग पॉइंट भी दो में डिवाइड होता है, फ्लोट एंड डबल. यहाँ भी हमारे पास वही रेंज का ही डिफरेंस और मेमोरी डिफरेंस होता है. बूलियन 1 बिट लेता है, बाइट 8 बिट लेता है, कैरेक्टर 16 बिट लेता है इन द जावा. इसके बाद हमने यहाँ पे नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप की बात करी. अब बात करते हैं नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स. नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स बहुत सारे होते हैं, स्ट्रिंग, एरे, बहुत सारे तरह के होते हैं. तो जब हम इन्हें आगे करेंगे तो इनकी बात करेंगे. अब बात करते हैं यहाँ पे पाइथन की. पाइथन में अगर मैं बात करूं, पाइथन में भी इंटीजर, फ्लोट सारे डेटा टाइप्स होते हैं. अगर मैं नंबर में बात करूं तो नंबर में हमारे पास इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूलियन में हमारे पास ट्रू एंड फॉल्स हो गए. इसमें और भी तरह के डेटा टाइप्स होते हैं जैसे सेट, डिक्शनरी, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल. ये सब भी हमारे एज अ डेटा टाइप काम करते हैं इन द पाइथन. स्ट्रिंग हमारा जावा में भी होता है, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी. बेसिकली ये डेटा स्ट्रक्चर के टॉपिक होते हैं. अगर मैं जावा में बात करूंगी तो हम ये डिक्शनरी की जगह मैप पढ़ते हैं. वहां भी सेट होते हैं, वहां भी लिस्ट, लिंक लिस्ट, एरे लिस्ट होती है. तो लेकिन यहाँ पर कुछ बेसिक जो पाइथन की स्टार्टिंग में ही हम इन सब चीजों की बात करते हैं क्योंकि बेसिक डेटा टाइप्स में आ जाते हैं पाइथन. तो स्टार्ट करते हैं कि हम कैसे डिफाइन करते हैं. देखते हैं. अगर मैं जावा में हूं तो जावा में हम किस तरह से डिफाइन करेंगे. जावा में अगर मैं कोई भी वेरिएबल डिफाइन कर रही हूँ उससे पहले मुझे उसका डेटा टाइप बताना कि वो इंटीजर है, फ्लोट है, किस तरह का है. मैंने लिखा a = 5. तो यहाँ पर हमें अगर प्रिंट करना है 5 प्रिंट होगा. तो यहाँ पर जब अगर मैंने अभी ए को इंटीजर डिफाइन किया है और अगर मैं यहाँ पर ए में फ्लोट वैल्यू डालती हूँ
तो यहाँ पर लूज कन्वर्सेशन फ्रॉम डबल टू इंट, आप डबल वैल्यू को इंटीजर वैल्यू में नहीं डाल सकते। अगर मैं स्ट्रिंग वैल्यू डालना चाहती हूँ, कैरेक्टर डालना चाहती हूँ, कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट्स में डालते हैं। अब कैरेक्टर के लिए सपोर्ट कर गया, फ्लोट के लिए सपोर्ट नहीं किया। इसका रीजन ये है कि हमारे पास एक स्काई टेबल होती है, यूनिकोड टेबल कह लें। तो अब तो यूनिकोड टेबल काम करती है। तो यूनिकोड टेबल में कैपिटल ए का जो पोजीशन है वो 65 है। तो उसने उसकी पोजीशन दिखा दी कि कैपिटल ए की क्या पोजीशन है इन द यूनिकोड टेबल। यहाँ पर एरर जनरेट नहीं की, लेकिन यहाँ पर ए भी प्रिंट नहीं किया उसने। अगर करेक्टर होता है करेक्टर ए ही प्रिंट होता, लेकिन उसने उसकी यूनिकोड नंबर यहाँ पे दे दिया। तो यहाँ पर अगर आपने किसी वेरिएबल को इंटीजर डिफाइन किया है तो वो इंटीजर ही काम करेगा, उसके अंदर आप दूसरी कोई वैल्यू नहीं डाल सकते। अगर डालते हैं जैसे इंटीजर की जगह मैंने कैरेक्टर डाल दिया तो वो डिफरेंट तरीके से बिहेव करेगा, जो हमें चाहिए वो नहीं देगा। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले तो हमने कैरेक्टर के लिए सिंगल, यहाँ पर डबल कोट्स एज अ स्ट्रिंग, मैंने ऐसे ही कोई स्ट्रिंग डाल दी। तो यहाँ पर इसने स्ट्रिंग कैन नॉट बी कन्वर्ट टू इंटीजर। तो यहाँ पर अगर इंटीजर है तो इंटीजर वैल्यू ही जाएगी। तो हमने यहाँ पर कौन कौन से डेटा टाइप देखे। बेसिक डेटा टाइप की अगर मैं बात करूं, एक फ्लोट हो गया, मैंने फ्लोट डिफाइन कर दिया। इसी जगह अगर हम कैरेक्टर के लिए एक हमारे पास होता है बूलियन, इंटीजर, फ्लोट, कैर, बूलियन, एक स्ट्रिंग। स्ट्रिंग बेसिकली नॉन प्रिमिटिव में आ जाता है, लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्टली इसको यूज करते हैं एस। तो इसके अंदर हम सबके अंदर वैल्यूज डाल देते हैं। बाकी इंटीजर के सब रीजन होते हैं शॉर्ट लॉन्ग, ऐसे ही फ्लोट के सब डबल। तो इन द जावा फ्लोट की जगह हम डबल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। तो सारे एलिमेंट्स को हम प्रिंट कराते हैं यहाँ पर। हम्म, यहाँ पर बेसिकली एरर दे रहा है कि यहाँ पर हम इसे डबल ही कर देते हैं। ठीक है, 5 7.8 ए ट्रू, क्योंकि हमने कैर में सिंगल ए डाला था। तो कैरेक्टर टाइप है तो कैरेक्टर ही देगा। बूलियन में हमने ट्रू डाला था, ट्रू, और देन हेलो। तो ये हमारे प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हो गए, जहां पर हम प्रिमिटिवली यहाँ पर यूज करते हैं। तो ये हमारे जावा के डेटा टाइप्स हो गए। यहाँ पर हर किसी के अपना रेंज है। ओके, तो ये हमारे जावा के अंदर डेटा टाइप्स हो गए। इसी तरह से अगर मैं पाइथन में बात करूं, पाइथन में सबसे पहली बात, पाइथन में हमें किसी वेरिएबल के आगे यहाँ बताना नहीं पड़ता कि ये किस तरह का डेटा टाइप है। यहाँ पर हमें इंटीजर, फ्लोट, कैर लिखने की जरूरत नहीं है। डेटा टाइप यहाँ भी है, यहाँ भी हमारे पास डेटा टाइप्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमें पहले बताना नहीं पड़ रहा कि किस तरह का डेटा टाइप आप यहाँ पे यूज करना चाहते हो। आप जैसी वैल्यू यहाँ पे डालोगे वो उसी तरह से बिहेव करने लगे। 7। अब ठीक है, इसने 7 ले लिया। मैंने अगर यहाँ पर ए के अंदर
कोई और वैल्यू डाल दी, मान लो मैंने हेलो डाल दिया स्ट्रिंग, तो उसने हेलो प्रिंट कर दिया। मतलब ए के अंदर, क्योंकि यहाँ पर पहले से आपने बता नहीं रखा कि ए के अंदर इंटीजर वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर ए के अंदर किसी भी टाइप की वैल्यू आ सकती है। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि ये किस टाइप के डेटा टाइप में कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर तो हमने कुछ डिफाइन नहीं किया। तो यहाँ पर हमारे पास होता है ये, तो इसकी आईडी हो गई। आईडी बेसिकली किस आईडी पे ये सेव है, ये इसका टाइप हो गया। तो हमें कैसे पता चल रहा है इंटीजर टाइप है? टाइप हमने देखा ए का, अगर अब मैं इसका टाइप देखूं, तो ये स्ट्रिंग टाइप का हो गया। पहले ये इंटीजर टाइप था, फिर ये स्ट्रिंग टाइप हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास ये नहीं है कि ए के अंदर अगर इंटीजर वैल्यू डाली है तो नेक्स्ट टाइम भी इंटीजर वैल्यू जाएगी, नहीं। आप किसी भी टाइप की वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हो, जिस तरह की वैल्यू आप यहाँ पे डालोगे वो उसी तरह के डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाएगा। होते यहाँ भी है, अगर मैं यहाँ पर ट्रू डाल दूं, यहाँ पर ट्रू का टी कैपिटल होता है, जावा में स्मॉल हो। तो ये किस टाइप का डेटा टाइप है? बूलियन टाइप। तो यहाँ पर जैसी वैल्यू आप ए के अंदर डालोगे वैसा ही बिहेव करेगा। यहाँ पर एक और चीज होती है, जैसे मैंने अभी आईडी का यूज किया था, मेरे पास एक और बी वेरिएबल है, उसके अंदर 6 है। आईडी मतलब मेमोरी एड्रेस, सी में जैसे पॉइंटर होते हैं उसी तरह से यहाँ पर उसकी मेमोरी एड्रेस हमें बताता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये, सॉरी, यहाँ पर भी ये दोनों का मेमोरी एड्रेस है, मतलब इंटरनली उन्होंने किस मेमोरी पर जाकर सेव हुए। यहाँ पर एक और चीज होती है पाइथन में, जैसे अदर लैंग्वेजेस में जितने वेरिएबल आपने डिफाइन किए उसके अकॉर्डिंग वो मेमोरी लेता है, यहाँ पर वेरिएबल के अकॉर्डिंग मेमोरी नहीं लेता, यहाँ पे वैल्यू के अकॉर्डिंग मेमोरी है। अगर ए और बी में सेम वैल्यू है तो वो सेम मेमोरी को टच करेंगे, यहाँ पर वो सेम मेमोरी को कर रहे हैं। वैल्यू अगर अलग होगी तो वो डिफरेंट मेमोरी को ये करेंगे, लेकिन अगर यहाँ पर वेरिएबल सेम है तो वो सेम मेमोरी के लिए काम करेंगे। तो यहाँ पे वेरिएबल काउंटिंग पे काम नहीं होता, यहाँ पे वैल्यू पे काम, जितनी ज्यादा जैसे वैल्यूज होंगी उसके अकॉर्डिंग। तो अभी पाइथन के डेटा टाइप्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, ये सिर्फ हमने एक बेसिक इंटीजर फ्लोट, इसमें अभी 3 तरह के डेटा टाइप्स और आते हैं, सेट, सॉरी 4 टाइप के, सेट, डिक्शनरी, लिस्ट एंड टपल। स्ट्रिंग भी होता है, स्ट्रिंग तो जावा में भी था, लेकिन यहाँ भी हम अलग तरीके से कुछ चीजें देखेंगे। तो आज हमने इतनी ही बात करी, नेक्स्ट टाइम पे मैं सिर्फ पाइथन के डेटा टाइप्स की बात करूंगी, क्योंकि इन डेप्थ हम उनकी बात करेंगे। एक और चीज, अगर जावा में मुझे किसी का टाइप देखना है, वैसे तो हमने जिस तरह का डिफाइन किया वो उसी तरह का काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर मुझे किसी का टाइप देखना है तो हमारे पास एक फंक्शन होता है गेट क्लास डॉट गेट सिंपल नेम, और ए इंटीजर टाइप का ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पर हमें उसे एक्चुअली में ये प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होगा, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसे मुझे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और जो हमारा स्ट्रिंग होता है वो अपने आप में ही नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स में है, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली हम लगा सकते हैं। तो मैंने एक स्ट्रिंग पे लगाया है और एक मैंने इंटीजर पे लगाया, तो देखते हैं यहाँ पर, ठीक है, ये इंटीजर है और ये स्ट्रिंग है। तो यहाँ भी हम फाइंड कर सकते हैं कि किस तरह का ऑब्जेक्ट है वो, किस तरह का वेरिएबल टाइप है, बट यहाँ पर हम डिफाइन पहले से ही कर देते हैं तो वो उसी तरह से बिहेव करता है, तो हमें जरूरत नहीं पड़ती फाइंड करने की। लेकिन पाइथन में जब हम कोई वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं तो हम उससे आगे हम उसका डेटा टाइप नहीं डिफाइन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमारे पास
जो उसको फाइंड करने के लिए हमारे पास एक टाइप नाम का मेथड होता है। और इन द जावा ये हमें पूरा लिखना पड़ता है गेट क्लास गेट सिंपल में। स्ट्रिंग में हमें उसे ऑब्जेक्ट में क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई नॉर्मल प्रिमिटिव डेटा टाइप से है तो पहले उसे ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, देन उसकी हम क्लास फाइंड करेंगे। तो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में सिर्फ मैं पाइथन के डेटा टाइप सेट, डिक्शनरी, टपल इन सब की बात करूंगी, और उस इनपुट कैसे लेते हैं इन द जावा और पाइथन उसकी भी बात करेंगे। तो थैंक यू फॉर टुडे।